नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै अस्साअह मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वमन यासिहिमा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ़्सा व ला यदुर्रुल्लाह शैआ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सल्लल्लाहु अलैहि मन सल्लम अलैया सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। मरकज़ी सालाना शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है और हमारे और आपके पीरो मुर्शिद सैयद ग़ुलाम हैदर शाह जिलानी अर्रज़ाक़ी अल-क़ादरी स्टेज पे जलवागर हैं और मैं अपनी किस्मत की मेराज समझता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ फरमा है और उनके कदमों में मुझे कुछ कहने की सआदत मिल रही है। अल्लाह करे इनकी बारगाह में कबूल हो और उनके सदक़े से मेरे गौसे आज़म मुझे नवाजें। औलाद गौसे आज़म हूँ तो बयान करने का मज़ा कुछ और ही आता है। क़िबला पीर सैयद अदनान बाबा साहब मुझे जितना वक्त इनायत दिया है इंशाअल्लाह उसी वक्त में रहकर अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करूँगा। याद रखिएगा, सूफिया फरमाते हैं अगर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का नाम बग़ैर वज़ू लिया जाए तो रिस्क में तंगी आती है। सूफिया फरमाते हैं कि अगर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का नाम बग़ैर वज़ू लिया जाए तो रिस्क में तंगी आती है। तो बताओ कि यहाँ तो वज़ू लेकर भी नाम लेते हुए डर लगता है, वज़ू करके भी नाम लेते हुए डर लगता है। कैसी ऊंची बारगाह है। तो बताओ ये गौसे आज़म हैं तो सैयदा पाक का आलम क्या होगा, उनकी तहारतें कैसी होंगी, उनका नाम कैसा होगा। तो सैयदा पाक के सदक़े में आज हम हैदर बाबा की बारगाह में बैठे हैं और शेर से आगाज़ करूँगा कि मैं अपने हैदर बाबा के कुर्बान जाऊँ, मैं अपने हैदर बाबा के कुर्बान जाऊं। कराची को बगदाद बना रखा है, कराची को बगदाद बना रखा है। मैं अपने हैदर बाबा पे कुर्बान जाऊं, मैं अपने हैदर बाबा पे कुर्बान जाऊं। कराची को बगदाद बना रखा है, कराची को बगदाद बना रखा है। ये फैज़ है, ये असर है कि कराची को बगदाद बना रखा है। यकीन जाने कि आज दिल में बड़ा गम है। ये कई सालों के बाद पहला साल है कि गौसे पाक के मज़ार पे हाजिर नहीं हो पा रही। हालात ऐसे हैं, लेकिन इस महफिल में आया हूँ तो मुझे बगदाद की खुशबू आ रही है, उनकी गलियों की खुशबू आ रही है। मैं अपने हैदर बाबा के कुर्बान जाऊँ, कराची को बगदाद बना रखा है। अल्लाह करे ये जिक्र होता रहे और हम ये ऊँचे नाम लेते रहें, इनके कदमों में बैठे रहें। आज मेरे बयान का मौजू है, असल बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला मेरे और आपके पसंदीदा आलिम दीन खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा तलहा हैदरी साहब बयान फरमाएंगे। सिर्फ चंद में गुजारिशात कर देता हूँ कि वली की निशानी क्या है। मजमे की तवज्जो, एक वली की मारिफत क्या है, वली की पहचान क्या है, वली कौन होता है। तो फिर वलियों के वली पर बात इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब फरमाएंगे। मैं सिर्फ दो चार बातें करके चला जाऊँगा। देखिए, वली की पहचान यह है, जो अल्लाह का वली होता है ना, उसके कामों में अल्लाह की कुदरत शामिल हो जाती है। पकड़ता अपने हाथ से है मगर पकड़ने की तमन्नाई अल्लाह की शामिल हो जाती है। देखता अपनी आंखों से है मगर उस नूर में अल्लाह का नूर शामिल हो जाता है। काम वो खुद करता है, अल्लाह की कुदरत जी हाँ उसके कामों में शामिल हो जाती है, अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाती है। बुखारी के अल्फाज हैं, जो अल्लाह का वली हो और कोई अल्लाह के वली से बुग़्ज़ रखे, जंग करे, तो अल्लाह ताला उससे ऐलान जंग फरमाता है, अल्लाह ताला उससे ऐलान जंग फरमाता है। अब जरा गौर कीजिए दोस्तों कि अल्लाह के वली से जंग करो तो अल्लाह ऐलान जंग करता है। और जंग का कायदा यह है कि इंसान सबसे पहले उस चीज पे हमला करता है जो सबसे बड़ी चीज होती है। सूफिया फरमाते हैं जब अल्लाह ताला किसी ऐलान जंग करता है तो उससे उसका ईमान छीन लेता है।
अल्लाह ताला उससे ईमान छीन लेता है। तो अब जरूरी है कि मुझे और आपको पहचानो कि वली कौन है। अब जरूरी है कि वली की पहचान क्या है, वली की मार्फत क्या है, वली की करामत क्या है, वली की शान क्या है। अमूमन ये होता है कि हमारे जहन में वली का नाम आता है ना, सच्ची बात यह है कि वली का नाम आता है तो हमारे जहन में करामत आती है। वली का नाम आता है तो गौसे आजम का तस्वुर उभरता है। वली का नाम आता है तो ख्वाजा गरीब नवाज की करामतें जहन में आती हैं। 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ के मुसलमान करवा दिया। आओ दोस्तों, वली की मार्फत क्या है? भाई करामत क्यों समझ में नहीं आती? वलियों के नाम पर कुरान की सूरतें मौजूद हैं। वली की करामत का तस्करा कुरान में जगह जगह मौजूद है। मरियम मुकद्दस के लिए जो बेमौसम के फल आ जाते, कुरान के अंदर तस्करा मौजूद है। हज़रत इमरान, उनके जी हाँ ये अल्लाह के वली हैं, इनके नाम पर कुरान की सूरत है। सूरह लुकमान अल्लाह के वली का नाम है। सूरह कहफ, असहाबे कहफ का तस्करा मौजूद है। अरे वलियों से प्यार क्या करो, वली की मारिफत जरूरी है। आप देखिए सूरह नमल, मलका बिल्किस चल चुकी हैं, शहर से बाहर आ गई हैं। सुलेमान ने सामने अपनी मजलिस में कहा कि मुल्क के सबा के अंदर मलका बिल्किस निकल चुकी हैं और वो बस मेरे पास आ रही हैं। तुम में कौन है जो उसका तख्त जल्दी लेकर आए? तो जो इफरीत मिनल जिन, जिसका ताल्लुक जिन्नात में से था, वो कहता है हजरत मैं ये तख्त लेकर आऊंगा मगर आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले ले आऊंगा। अभी आप उठेंगे नहीं, मजलिस खत्म नहीं होगी, उससे पहले पहले ले आऊंगा। जी हाँ, मुल्क के सबा से आपके दरबार तक का आलम 1 महीने की मुसाफत है। 1 महीने की मुसाफत जाने का रास्ता, 1 महीने की मुसाफत आने का रास्ता है। तो आप अंदाजा कीजिए, 1 महीने जाने का रास्ता है, 1 महीने आने का रास्ता है। तो अब वली की मुसाफत ये है, वली की ताकत ये है, वली की शान क्या है। अब जरा गौर कीजिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वली की ताकत क्या है? इफरीत मिनल जिन, जिन ने कहा कि मैं आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले ले आऊंगा। तो आपने फरमाया कि मुझे जल्दी जाना है। तो आपने कहा कि मैं मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले ले आऊंगा। अब जरा गौर कीजिए, गौर करने का आलम यह है कि 1 महीने के मुसाफत का रास्ता आने का है, 1 महीने की जाने का है। आप कहते ठीक है मजलिस बर्खास्त होने से पहले आ जाएगा। आप फरमाते हैं कि लेकिन दिखाना है इस वली, इस मेरे अहद के अंदर, मेरी मजलिस के अंदर वलियों का आलम क्या है। आप फरमाते नहीं, मुझे इससे पहले चाहिए। अब जिसके पास किताब खुदा का इल्म है, जी हाँ वो ज़बूर के आलिम हैं, आसिफ बिन बरखिया हैं, वो खड़े होते हैं, बाअदब कहते हैं, कहा कि या नबी अल्लाह अना आती कभी, मैं इसको अपने साथ ले आऊंगा। फरमाया आपकी पलक झपकने से पहले पहले ले आऊंगा, आंखें झपकने से पहले पहले ले आऊंगा। तो कहा अच्छा। तो आप देखें मजलिस बर्खास्त होने से पहले जिन लेकर आ रहा है और अल्लाह का वली आसिफ बिन बरखिया बनी इसराइल से का ताल्लुक है और ये तो उम्मत मुहम्मदिया के औलिया हैं। वो पलक झपकने से पहले पहले वो तख्त कितना भारी है, कहा 7 दरवाजों के अंदर है, 7 कमरों के अंदर है और 60 हाथ 60 हाथ चौड़ा है, 80 हाथ लंबा है और कई हाथ मोटा है। इसके बावजूद कई कमरों के अंदर है, कई तालों के अंदर है और आप पलक झपकने से पहले पहले ले आते हैं। और इसका तस्करा कुरान के अंदर है। और जब लेकर आ गए, ना वो वहां से गए हैं, ना वापस आए हैं, ना जाते हुए किसी ने देखा है, ना आते हुए किसी ने देखा है। और कहते हैं ना आती कभी, मैं इसको अपने साथ लेकर आपकी बारगाह में आ जाता हूं और किसी ने उनको जाते हुए नहीं देखा, आते हुए नहीं देखा। उससे पहले पहले जो 60 हाथ चौड़ा है, 80 हाथ लंबा है और कई हाथ मोटा है और कई तालों के अंदर है, कई कमरों के अंदर है, उसे मुकफ्फल किया गया है, वो सोने चांदी का बना हुआ है, हीरे जवाहिर से मुरस्सा मुसज्जा है। अरे पहले पहले लेकर आ जाते हैं और ये देखकर ये कहानी कुरान बयान करता है। ये कहानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की कहानी है। ये वो कहानी है कि जी हाँ कुरान इसको बयान करता है। अरे कुर्बान जाएं, आते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो कहते हादा मिन फदली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है कि मेरी दहलीज के गुलामों की शान ये है। तो जब सुलेमान के दरबार का आलम ये होगा तो रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। ये शान खिदमतगारों की तो सरदार का आलम क्या होगा। ये शान खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा। अरे वली की सिफत मालूम करो, सिर्फ करामत में मत रुक जाओ। आप देखिए शाह बहाउल हक नक्शबंद हैं, कहाँ बुखारे में रह रहे हैं
और आपकी एक मुरीदनी है जिसका ताल्लुक काबिल के अंदर है, वो काबिल में मौजूद है, और ये इराक का एक शहर है काबिल, वहां मौजूद है। तो कहा किसी ने, उसने सजा के तौर पर महल की छत से उसको गिरा दिया गया। अब वो महल की छत से गिर रही है और वहां से पुकारा या बहाल हक, या बहाल हक। जिसने पुकारा तो कहा छत से गिर चुकी है और रास्ते में पुकार रही है, तो कहा बुखारे से शाह बहाल हक हाजिर होते हैं और अपने हाथों में उसे ले लेते हैं और जमीन पर आराम से रख देते हैं। तो कहती हैरत पड़ जाती है, कहा आप तो बुखारे में थे, आप बुखारे में से कैसे आ गए? तो कहते तू अज शुबारा आमदी मन अज बुखारा आमदन, तू अज शुबारा आमदी मन अज बुखारा आमदन। तू चुबारे से चली, मैं बुखारे से चला। अरे छत से गिरने में वक्त कितना लगता है? बुखारे से पल के अंदर अल्लाह के वली पहुंच जाते हैं। तो वली की पहचान ये है। अब आखिरी बात कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। अब ये पता चले कि क्या चीज है, वली की पहचान क्या है। देखिए एक चीज होती है जो अकल को आजिज कर दे, मुहय्यरुल उकूल हो, इंसानी अकल को आजिज कर दे, खिर की आदत हो, अमून आदत में ऐसा ना होता हो। तो जो इंसान की आदत के खिलाफ हो, खवारी के आदत में से हो, खिर की आदत हो, अक्ल इंसानी को आजिज कर दे, अगर वो किसी बगैर शख्स के हो तो याद रखिएगा वो कहलाता है कुदरत इलाहिया, करिश्मा कुदरत इलाहिया। और किसी शख्स से वाबस्ता हो, अल्लाह का नबी हो और ऐलान नबूवत से पहले हो तो इरहास कहलाता है, और ऐलान नबूवत के बाद हो तो मौज़ा कहलाता है। किसी वली से साबिर हो तो करामत, और किसी मोमिन से साबित हो तो मऊनत, और किसी काफिर या फासिक फाजिर से हो जाए तो कहलाता है इस्तिदराज। क्या कहलाता है? इस्तिदराज। यानी चीजें वही हैं। नबी से अगर ऐलान नबूवत से पहले हो जाए इरहास, ऐलान नबूवत के बाद मौज़ा, वली से साबिर हो करामत, आम मोमिन से हो तो मऊनत, और किसी काफिर से हो इस्तिदराज, किसी फासिक से हो तो इस्तिदराज। जैसे दज्जाल, उसके एक हाथ में क्या होगा? बाग होगा, एक हाथ में आग होगी। जहां थूकेगा वो जमीनें अगर आबाद होंगी तो बंजर हो जाएंगी, और जहां बंजर होंगी तो सरसब्ज और शादाब हो जाएंगी। जी हाँ, जिसको चाहेगा मार देगा, जिसे चाहेगा जिंदा कर देगा। तो दज्जाल भी तो दिखाएगा। तो पता होना चाहिए लोगों करामत क्या है, ये इस्तिदराज क्या है। आज जब गली गली में बाबा बन के घूम रहे हैं ना, गली गली के अंदर पीर, ये जी हाँ ढकोसलेबाजियां कर रहे हैं, जी हाँ ये जाली पीरों का जो आज बाजार गर्म है, जी हाँ महबूब आपके कदमों में, जी हाँ आपकी मनपसंद ख्वाहिश आपके फौरन आपके हाथ के अंदर। अरे जी हाँ, इन डब्बे पीरों से हमें बचना है। हमें देखना कि सच्चे पीर कौन हैं, गौसे पाक की सच्ची औलाद कौन है, आले नबी कौन है, औलाद अली कौन है। हमारे पास मवाजना जो दिया, हमारे पास मीज़ान जो मौजूद है, हमारे पास तराजू जो है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कुरान का तराजू, कुरान का मीज़ान, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमान लेकर आए, जो साहिबाने तकवा बन गए, मुत्तकी बन गए, शरीयत पर अमल करने वाले। जो शरीयत पर अमल ना करता हो, खुदा की कसम अल्लाह का वली नहीं हो सकता। क्या अल्लाह का वली हो सकता है? बताओ, क्या अल्लाह का वली हो सकता है? आज गौसे आजम के नाम लेने वालों, गरीब नवाज के नाम पे मरने वालों, देखो तो सही वो कितने बड़े आलिम दीन थे, कितने बड़े मुफ्ती बामल थे, कितनी शरीयत पर अमल करने वाले थे। आज हम और आप क्या कर रहे हैं? आप जरा गौर कीजिए, आखिरी बातें कर रहा हूं। इसको पहचानना कितना मुश्किल काम है। दाता साहब हजरत कश्फुल माजूब में फरमाते हैं, इसने सारे तसव्वुफ के पर्दे उठा दिए। तसव्वुफ पे कोई किताब पढ़े तो आप कश्फुल माजूब पढ़े। दाता लीजी फरमाते हैं कि कश्फुल माजूब में लिखा है, कहते हैं कि अली अल खव्वास अल्लाह के वली हैं और पूरी दुनिया में उनका शोहरा है। एक शख्स हाँफता कांपता आपके पास आता है, कहता है हजरत आपकी मजलिस में रहना चाहता हूँ, आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ। आपने फरमाया बड़ी शिद्दतें आएंगी, मशक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, भूख से गुजारा करना पड़ेगा। तो कहा ठीक है हजरत, मैं हर मशक्कत बर्दाश्त करने के तैयार हूँ, हर भूख के लिए तैयार हूँ। तो आपने इस्तिखारा किया, मुराकबा किया, कशफ किया, तो फरमाने लगे तेरे अंदर से तो कुफ्र की बू आ रही है। अली अल खव्वास इस दर्जे के थे और कश्फुल माजूब में दाता हिजरी फरमा रहे, कह रहे कि तेरे में अंदर कुफ्र की बू आ रही है। तो वो नजर नीची करता है, कहते हैं हाँ ठीक बात है, मैं असल में ईसाइयों का पादरी हूँ, लेकिन आपकी बड़ी शोहरत सुनी है, बड़ा आपका नाम सुना है, तो कुछ लम्हात जिंदगी के आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। तो आपने ले लिया अपने साथ, आपने ले लिया। 8 दिन तक ये आलम था, कभी एकने वाले पे गुजारा, कभी दोने वाले पे गुजारा, कभी घास पे गुजारा, कभी पानी पे गुजारा। ये जो अल्लाह के वली होते हैं ना, ये बहुत कम खाते हैं यार, बहुत कम पीते हैं, ये तन्हाई पसंद होते हैं, गोशा नशीन होते हैं। मिलना कितना मुश्किल होता है बाबा, मिलना कितना मुश्किल होता है। तो आप बताएं, अंदाज करें, अल्लाह के वली छुपे रहते हैं,
अब इनका मामला क्या है कि अली अल-खवास ने उनको साथ ले लिया। 8 दिन तक ये आलम तक कभी घास में गुजारा, कभी पानी में गुजारा, कभी 2 निवाले कभी 1 निवाले। 8 दिन के बाद हालत ये हो गई, ये थर थर कांपने लगा और मरने के करीब हो गया। कहा हज़रत आप तो अल्लाह के वली हैं और ये तो लक्को दक सहरा है, यहाँ खाने का इंतजाम नहीं, अगर आपने मेरे खाने का इंतजाम नहीं किया तो मुझे मौत आ जाएगी। आपने उसकी हालत देखी, आपने जान नमाज बिछा दिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, ए मौला ये काफिर है, इसके सामने मुझे रुसवा मत करना, ये नॉन मुस्लिम है, इसके सामने मुझे रुसवा ना करना। आसमान से कोई तबक उतार दे, आसमान से कोई दस्तरखान उतार दे, आसमान से कोई नेमत उतार दे, ए मौला मुझे इसके सामने रुसवा ना करना। ये नॉन मुस्लिम है, क्या कहेगा, ये बड़ा वली बनकर फिरता है, ये तो अल्लाह का नाम लेता है, ये तो कलमा पढ़ने वाला है, ये तो रसूलुल्लाह का गुलाम है। तो कहा कि जैसी दुआ की तो देखा आसमान से एक तबक उतर रहा है, एक तबक उतर रहा है और देखा उसमें 2 प्याले की शरबत, जो शरबत के प्याले हैं और 2 रोटियां मौजूद हैं। तो आपने एक रोटी और एक शरबत का प्याला अपने पास कर लिया और एक रोटी और शरबत का प्याला उसकी तरफ कर दिया। अब उसने खा लिया, अपनी मजीद चलने लगे। 8 दिन के बाद दोबारा उसकी ऐसी कैफियत हो गई। अली अल-खवास से जिंदा वली हैं, आपने देखा कि दोबारा इसकी वही हालत हो रही है, दोबारा कांप रहा है। अब दोबारा मुझसे फरमाइश ना कर दे, फरमाते रोज रोज एक जैसी हालत तो नहीं होती, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का इम्तिहान मेरे लिए हो, रोज रोज एक जैसी हालत नहीं होती। तो कहते हैं कि अब मैंने कह दिया कि तू भी तो ईसाइयों का पादरी है, तू भी उनका बहुत बड़ा पादरी है, आज तेरी बारी है। उस दिन मैंने दुआ की थी, आज तू दुआ कर। अब उसने भी वुजू किया और वो भी उसने जानमाज बिछा ली, अब सजदे में चला गया। अब मैं दिल में सोच रहा हूँ इसके ये सजदा रेज हो गया, इसका सजदा 6 माना, ये माना क्या रखते हैं, इसकी सजदों की क्या हकीकत है, इसकी पुकारने की क्या हकीकत है। कहा वो रोता रहा रोता रहा रोता रहा रोता रहा। मैंने देखा कुछ देर के बाद जैसे उसने सर उठाया, आसमान से एक तबाक उतर रहा है। मैं तो सोचा इसकी सजदों की औकात क्या है, ये तो अल्लाह को नहीं मानता, ये तो तस्लीस का कायल है, तस्लीस का कायल है, ये तो रसूलुल्लाह पे ईमान नहीं रखता, तो इसका सजदा क्या मान रखता है। तो कहा आसमान से तबक उतर रहा है। अब उसमें देखा तो अब इसमें तो 4 प्याले शरबत के थे और 4 रोटियां थी और उसने 2 प्याले 2 रोटियां मेरी तरफ कर दी, 2 प्याले 2 रोटियां अपनी तरफ कर ली। कहा कुल या शेख, कुल या शेख। तो मैं तो समझ गया तो मुसलमान नहीं है, तो अब ये तो इस्तिद्राज तो हो सकता है, ये कोई करामत नहीं हो सकती, ये तो इस्तिद्राज हो सकता है। तो आपने कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, यकीनन ये तो करामत तो है नहीं, तो अल्लाह को तो मानता नहीं है, रसूलुल्लाह का तो गुलाम है नहीं, अभी कैसे हो सकता है। कहता है कुल या शेख, अपना समझ के खा ले। तो कहा मैं नहीं खाऊंगा। तो कहे आप खाए तो सही और मुझसे 2 मुबारकबादें वसूल कर लें। कहा पहले मुबारकबाद बता, मुबारकबाद क्या है। कहा मुबारकबाद ये है, मैं सजदे में चला गया, मैं मांगता रहा, मुझे कुछ ना मिला, मुझे इशारा ना मिला, मैं मांगता रहा, फिर मैं दिल ही दिल के अंदर दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझ पर जाहिर कर दे, मुझ पर इंकिशाफ कर दे, अगर इस्लाम सच्चा मजहब है, अगर तू इस्लाम को पसंद करता है, इस्लाम दीन हक है, तो आसमान से 2 प्याले 2 रोटियां उतार दे। फिर मैंने दुआ की और ये अली अल-खवास जो तेरे अल्लाह के अगर तेरे सच्चे वली है ना, तो 2 प्याले 2 रोटियां और उतार दे, 2 प्याले 2 रोटियां उतार दे। तो कहा ये 4 आए ना, ये मेरी तरफ से नहीं आए, ये तो आपके वसीले से आए हैं, आपके मजहब से आए हैं, आपके दीन से आए हैं। तो अपने हाथ आगे बढ़ाइए, मुझे मुसलमान कर लीजिए, ये तो आपके वसीले से हमें मिल रहा है। अरे पता चला कि अली अल-खवास जैसा वो डर जाता है कि करामत क्या है, इस्तिद्राज क्या है और मऊनत क्या है। अरे जी हाँ, मौज़ा क्या है। अब मैं पूछना चाहता हूँ लोगों, अरे जी हाँ, हर एक के पास मत जाया करो, अरे दरबार देख के जाया करो कि सच्चा पीर कौन है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अरे सच्चा पीर वही हो सकता है जो इस मिजान पे पूरा उतर जाए, वो साहिब ईमान हो और साहिबाने तकवा हो, अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला हो, शरीयत पे अमल करने वाला हो, कुरान को पढ़ने वाला हो, दीन की राह में झुकने वाला हो, अल्लाह से मांगने वाला हो, वो अल्लाह का वली हो सकता है। कोई गैरुल्लाह, अरे जी हाँ, जो अल्लाह पर ईमान ना रखता हो, सच्चा ईमान ना रखता हो और नमाजें ना पढ़ता हो, तो खुदा की कसम वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, नहीं उसके औलिया मगर मुत्तकीन हुआ करते हैं, जो साहिबाने तकवा हैं वही अल्लाह के वली है। अब तुम्हें पहचानना होगा, तुम्हें मानना होगा, इस बात पर ईमान रखना होगा, जब कुरान ने कह दिया इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, नहीं उसके औलिया मगर मुत्तकीन, तो हमें सोचना होगा। आप कोई वली ढूंढो तो फिर गौसे आजम जैसा ढूंढना होगा, उनके औलाद में से ढूंढना होगा। अरे जी हाँ, जो साहिबाने तकवा होंगे वही अल्लाह के वली होंगे। आज हमें और आप कहते हैं कादरी आस्ताना सलामत रहे, मेरे गौस का घराना है ना, ये गौसे आजम की औलाद है। आज हम इनके दरमियान बैठे हैं, इनका दामन थाम कर, हैदर बाबा का दामन थाम कर अल्लाह की बारगाह में हम अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम खाली नहीं जाएंगे, इस दरबार से खाली नहीं जाएंगे। मैं अपने हैदर बाबा के कुर्बान जाऊं, कराची को बगदाद बना रखा
है, कराची को बगदाद बना रखा है। छूटती है तो छूटे दुनिया, गौस का दामन ना छोड़ेंगे, अपने गले में गौस का पट्टा, गौस का दामन ना छोड़ेंगे। बाबा छूटती है तो छूटे दुनिया, गौस का दामन ना छोड़ेंगे, छूटती है तो छूटे दुनिया, गौस का दामन ना छोड़ेंगे, अपने गले में गौस का पट्टा, गौस का दामन ना छोड़ेंगे, अपने गले में गौस का पट्टा, गौस का दामन ना छोड़ेंगे। अब्दालों ने की है गुलामी, अब्दालों ने की है गुलामी, अरे जी हाँ वलियों ने दी इनको सलामी, अब्दालों ने की है गुलामी। ऊंचा रहेगा गौस का झंडा, गौस का दामन ना छोड़ेंगे, ऊंचा रहेगा गौस का झंडा, गौस का दामन ना छोड़ेंगे। इनके हाथ में हाथ दिया है, खुद को उजागर बेच दिया है, इनके हाथ में हाथ दिया है, खुद को उजागर बेच दिया है, अब ना कभी छोड़ेंगे वल्ला, गौस का दामन ना छोड़ेंगे। आओ आंखें बंद करें और वो नीला गुंबद मेरे गौस का जहन में लेकर आए, क्योंकि गौस का शामियाना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, मेरे गौस का शामियाना सलामत रहे, मेरे गौस का ये घराना सलामत रहे, ये कादरी आस्ताना सलामत रहे। इतरते फातिमा पर उजागर निसार, इतरते फातिमा पर, इतरते सईदा पर उजागर निसार, सईदा का घराना सलामत रहे, सईदा का घराना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे। इनके हाथ में हाथ दिया है, खुद को उजागर बेच दिया है, अब ना कभी छोड़ेंगे वल्ला। हाथ उठा के बोले गौस का दामन ना छोड़ेंगे, गौस का दाम ना छोड़ेंगे, गौस का दाम ना छोड़ेंगे।